गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश की क्लास में पहली बार, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है जो इस सेशन शुरू हुआ है जुलाई का, तो हमें अब आज से पढ़ाई भी शुरू करनी है। इतने दिनों तक तो हमने जो भी पढ़ा ठीक है, कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हो गई, तो आज से हम वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और साथ ही साथ नोटबुक में भी होमवर्क करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ये टेंस हमने पहले भी कई बार पढ़ा है और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और सबको याद भी है, लेकिन इस साल जो हमारे टेंस में से जो टॉपिक आने वाला है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस नहीं आएगा पर्टिकुलर कुछ भी टेंस में से, टेंस के टॉपिक में से आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या करना है हमको, ये जो वर्ब है इसकी सही फॉर्म हमें सेंटेंस में लिखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक खाली स्थान आएगा, खाली स्थान में हमें वर्ब डालनी है। अब इसी के साथ देखो, पहले हमें टेंस की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम इतना डिटेल में टेंस नहीं पढ़ेंगे जितना पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही इतना बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार ये टेंस रिवाइज कर देती हूँ। 8th क्लास के भैया बहन 9th क्लास में आए हैं तो उनके लिए नया टॉपिक है। 9th वाले भैया बहन 10th क्लास में आए हैं, नई क्लास है तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी 10th वालों को, इसीलिए मैं यहाँ पर टेंस का थोड़ा सा रिविजन करती हूँ। टेंस जो होते हैं सबको पता है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके अलावा फिर इन प्रत्येक टेंस के 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इनके स्ट्रक्चर होते हैं, तो मैं यहाँ आपको एक टेबल बना के उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। उसके पहले हमें एक और चीज़ ध्यान देनी है, हमारी जो अब 9th-10th लेवल में जो ग्रामर आने वाली है उसमें हमें सेंटेंस नहीं बनाना, लेकिन सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले टेंस में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस होते हैं। सेंटेंसेस कितने होते हैं? 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरा होता है WH वर्ड वाले। और चौथी तरह का 4th टाइप्स होता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इनका स्ट्रक्चर देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते हैं 3rd पोजीशन पर हेल्पिंग वर्ब और तीसरे स्थान पर लगाएंगे नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग होती है और बीच में नोट लगाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और तीसरी पोजीशन पर नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंसेस के प्रकार है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये प्रत्येक टेंस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी आते हैं, पास्ट में भी आते हैं और फ्यूचर में भी आते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने एक सेंटेंस देखा, उसमें था हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं। नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, जो काफ़ी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउन होते हैं। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट भी होता है नाउन और प्रोनाउन। हमारे जो सिलेबस में आएगा वो आएगा प्रोनाउन। तो हमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोनाउन को अच्छे से लर्न करना है। मैं यहाँ आपके लिए एक प्रोनाउन टेबल बना देती हूँ, उसमें से पूरे प्रोनाउन याद करने हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन पैसिव वॉइस में भी काम आते हैं, नरेशन में भी काम आएंगे, और साथ ही साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सही वर्ब लिखने के लिए भी सब्जेक्ट का हमें ज्ञान होना चाहिए। देखो प्रोनाउन टेबल, और ये सबको लर्न भी करनी है, सबको नोटबुक में भी करना है। इसमें होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक आता है पजेसिव केस। देखो सब्जेक्टिव केस में आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का भी नेम। यह है सब्जेक्टिव केस। इसमें एक चीज और हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, आई, वी, यू, दे, ये चारों प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुवचन होते हैं। इनको बहुवचन में काम में लेते हैं। और ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एक और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनमें फर्स्ट पर्सन आई और वी, इन दोनों को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकंड पर्सन, और ये सब कहलाते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, अभी मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन सुनने वाला, यानी आप लोग सेकंड पर्सन है। अगर आप लोग बोलते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन, मैं सुनती हूं तो मैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है और अगर किसी के बारे में बात की जाती है वो आते हैं थर्ड पर्सन में। इनका ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव केस होता है माई, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और पजेसिव केस होता है अवर, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और योवर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस देयर, ही का हिम और हिज, शी का हर और पजेसिव केस भी इसका हर, इट का इट और पजेसिव केस इट्स। नेम में जो भी अगर कोई होता है, बॉयज होगा तो बॉयज का नेम, गर्ल्स होंगे तो गर्ल का नेम आएगा। और यहाँ पर भी कभी कभी चाहो तो प्रोनाउन भी यूज में लेते हैं या फिर नेम के आगे भी एस लगा देते हैं, जैसे राम्स फादर या फिर हिज फादर, हर फादर, एसेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर देखो इसका सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। कैसे? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर यू आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह एक और कंफ्यूजन है हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पजेसिव केस भी हर होता है। यहाँ पर भी ये दोनों में है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है दोनों केस को, और हर। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस जब मेन वर्ब के बाद में अगर हर है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, और अगर उसके बाद में कोई नाउन दिया हुआ है तो वो पजेसिव है। जैसे हर फादर, हर बैग, हर पेन, तो वो कहलाता है
पजेसिव केस। तो आज आपको एक तो सेंटेंस के प्रकार याद करने हैं, दूसरा इस प्रोनाउन को लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। ओके, थैंक यू।